जय श्री राम। आज की हम वीडियो के अंदर हम जुपिटर के ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि 18 अक्टूबर को होने वाला है। अब ये ट्रांजिट आपके चार्ट में या आपकी लाइफ के अंदर क्या इम्पैक्ट लेके आएगा, क्या चेंज लेके आएगा, या क्या आपका कुछ नेगेटिव हो या पॉजिटिव होगा, इस चीज़ को हम इस वीडियो में समझ रहे होंगे, इस चीज़ को हम पढ़ रहे होंगे यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले जुपिटर जो प्लैनेट है उसको नेचुरल बेनिफिक बोला जाता है, कि मीन्स जिस घर में वो ट्रांजिट कर रहा होता है वो घर को वो पॉजिटिव वे के अंदर उसकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं उस घर की, जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सबको वो इन्हेंस कर देता है। और साथ ही साथ जितने भी उसके नेगेटिव चीज़ें होंगी उस घर की, उन सब की पावर्स को इतना कम कर देगा कि आपको वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। अब देखिए, आपको मैंने जुपिटर के ये तो बता दिया कि वो अब ट्रांजिट कर रहा है, तो वो उस घर की पॉजिटिव पावर्स को इन्हेंस कर रहा होगा। अब वो किस घर में जाके कौन सी पावर्स को इन्हेंस करेगा, या किस घर में जाके उनकी कौन सी नेगेटिव चीज़ों को, जो है उनकी नेगेटिव चीज़ों की पावर्स को कम कर रहा होगा। तो देखिए, हम सबसे पहले फर्स्ट हाउस से शुरू करेंगे, कि 12 में 12 घरों के अंदर हर किसी के चार्ट में ट्रांजिट कर रहा होगा। अगर मेष लगन वाले हैं तो उनके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करने वाला है वो। अगर कोई वृषभ लगन वाले हैं तो उनके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेगा। ठीक है, ऐसे अगर कन्या लगन है तो उनके 11th हाउस में कर रहा होगा। सिंह लगन वाले हैं तो उनके 12th हाउस में कर रहा होगा। तो उसी तरह वो 12 के 12 घरों के अंदर वो ट्रांजिट कर रहा होगा। हर किसी चार्ट में अलग अलग है। हम सबसे पहले फर्स्ट हाउस है जो हमारा, उससे शुरू करते हैं। देखिए, जितने भी लोगों के फर्स्ट हाउस में कर्क राशि है, जो 4 नंबर लिखा हुआ है जहाँ पे, वहाँ पे वो चीज देख रहे होंगे कि उनके फर्स्ट हाउस उनकी हेल्थ है, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, उनका बिहेवियर है। ठीक है, उनकी एक, लोग जब उनको देखते हैं, उनकी पर्सनैलिटी, एक ओरा को जो देखते हैं ना, वो ओरा जो है, ठीक, जो उनकी वो पर्सनैलिटी जो है, वो सब फर्स्ट हाउस है। अब यहाँ पे जब जुपिटर ट्रांजिट कर रहा होगा तो वो किन किन चीज़ों को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करेगा, लाइक वो अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ रहा है तो उसको ठीक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप इस टाइम पीरियड, आपके लिए सबसे अच्छा टाइम पीरियड है अपनी हेल्थ को, अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी फिटनेस को एक अच्छे से, बहुत एक अच्छे लेवल पे इम्प्रूव करने का। ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आया है, क्योंकि जुपिटर को ब्लेसिंग्स बोला जाता है। जुपिटर को ब्लेसिंग्स बोला जाता है। अगर जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहा है तो वो ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है कहाँ पे? आपकी हेल्थ में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके ऑरा के अंदर। तो ये टाइम पीरियड सबसे अच्छा टाइम पीरियड है अपने बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान देने का। और जहाँ पे जुपिटर बैठता है ना, वो सिंपल एक बात बोलता है, यार जहाँ मैं बैठा हूँ ना, उस चीज़ की नॉलेज लेनी शुरू करो। तो आपको अपनी हेल्थ, अब फिटनेस, जिम, योगा, मेडिटेशन, इन चीज़ों की नॉलेज लीजिए और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। तो जहाँ पे आपको एक पॉजिटिव वे के अंदर, ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपका जो है इन्हेंस होगा, आपकी लाइफ में जो कॉन्फिडेंस है एक पॉजिटिव वे में, वो इन्हेंस हो रहा होगा। तो ये फर्स्ट हाउस जुपिटर जब ट्रांजिट कर रहा होगा तो आपको ये बेनिफिट जो है अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगी। और साथ ही साथ फर्स्ट हाउस जो है ना हमारी, जैसे हमारा हेड है जो, हेड है जो, उसको शो करता है। तो हमारी बुद्धि भी जो है, बुद्धि के लिए हम पंचम भाव को देखते हैं। लेकिन हमारा जो ब्रेन है, बुद्धि है, माइंडसेट है, वो एक फर्स्ट हाउस से भी आता है। कि जैसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बन रही होती है ना, जैसे उसकी पर्सनैलिटी ग्रो हो रही होती है, तो वैसे उसका माइंडसेट भी ग्रो हो रहा होता है। और वैसे भी जुपिटर जब आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा तो आपको फिफ्थ और नाइन्थ को देख रहा होगा, तो वहां पे वो इम्पैक्ट डाल रहा होगा इन चीज़ों का। तो फिफ्थ हाउस लर्निंग का है। तो जब आप लर्न करेंगे ना किन चीज़ों को, अब लर्न कौन चीज़ों को करना है? धार्मिक चीज़ों को। क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस धर्म, धर्म को शो करता है, आपके ट्रेडिशनल को शो करता है, आपके कल्चर को शो करता है। तो आपको उन चीज़ों से रिलेटेड, अगर आप पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई नई नई चीज़ सीख रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा जुपिटर के ट्रांजिट के अंदर। अब हम सेकेंड हाउस की बात करते हैं। सेकेंड हाउस जो है आपके धन भाव का है, आपकी फैमिली का है, आपकी वाणी का है, आपके एथिक्स का है, वैल्यूज़ का है, आपकी हर एक चीज़ जो आप एकत्रित करके रखते हो, आपकी सेविंग्स का, आपकी इन्वेस्टमेंट्स का भी है। कि इन्वेस्टमेंट है क्या, जहाँ पे आपने पैसे को इकट्ठा करके रखा हुआ है, वही चीज़ है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप अपनी सेविंग्स पे ध्यान दे रहे हो, अपनी इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दे रहे हो, और जुपिटर आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है कि वहाँ से आपको गेन्स मिलेंगे। आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है जहाँ पे आप
अच्छी तरह सुधार सकते हो और एक पॉजिटिव वे के अंदर वो आपको सुधरते हुए दिखाई देंगे। आपकी वाणी के अंदर ये सॉफ्टनेस आएगी, आपकी वाणी के अंदर ब्लेसिंग्स आएंगी। आप जिसके लिए जो बोलना चाह रहे हो, जिसके लिए अच्छा बोलना शुरू कीजिए, जो कि सेकंड हाउस के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो आपको अच्छा रिजल्ट देखे जाएंगे। थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रैवलिंग का है, आपके भाई बहनों का है, आपके डॉक्यूमेंटेशन का है, आपकी प्रेजेंटेशन का है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर जितने भी चाहे स्टूडेंट्स हैं या कोई वर्किंग हैं, वो कहीं ना कहीं कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, खुद को ही प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। यहाँ पे वो प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख लें, प्रेजेंट कैसे करना है किसी को, या खुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे होंगे वो, तो ये बहुत बेनिफिशियल है इनके लिए। सिबलिंग्स के साथ रिलेशन खराब चल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है सुधारने के लिए उनको। डॉक्यूमेंटेशन में कोई ना कोई इश्यूज आ रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, यहाँ सुधरते हुए दिखाई देंगे। अब जुपिटर जब थर्ड हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो थर्ड हाउस आपके शॉर्ट ट्रैवलिंग का है, तो शॉर्ट ट्रैवलिंग करनी शुरू कीजिए। आपके लिए बहुत स्मूथ जाएगी वो ट्रैवलिंग और बहुत अच्छे रिजल्ट लेके आएगी आपकी लाइफ में। फोर्थ हाउस किन चीज़ों का है? लैंड का है, प्रॉपर्टी का है, आपके हाउस के इन्वायरमेंट का है, लग्जरी कंफर्ट आइटम्स का है। इन सब चीज़ों के अंदर अगर आप फोकस कर रहे हो, इन चीज़ों से रिलेटेड नॉलेज ले रहे हो, इन चीज़ों पे आप अपना जो एनर्जीज हैं अपनी इन चीज़ों पे डाल रहे हो, तो यहाँ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट 100% मिलेंगे। तो इस तरह से जुपिटर जो है वो आपको रिजल्ट दे रहा होगा यहाँ पे। अगर आप फिफ्थ हाउस की बात करो, फिफ्थ हाउस लर्निंग का है, हमारे बुद्धि का, हमारे चित्त का है। तो इस टाइम पीरियड के अंदर स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा टाइम पीरियड है। किसी स्किल्स के अंदर, एडुकेशन से हट के कोई और स्किल्स के अंदर वो कोई नई नॉलेज गेन करना चाह रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। उनकी एडुकेशन के अंदर भी उनको ग्रोथ दिखती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पीरियड के अंदर उनको ग्रोथ भी दिख रही होगी अपने एडुकेशन के अंदर, क्योंकि जुपिटर आके वहां पे उनको ब्लेसिंग्स दे रहा है वो, कि अगर तुम कोई न्यू चीज लर्न कर रहे हो, तो उसका इम्पैक्ट आपके लर्निंग के अंदर, जो आप ऑलरेडी सीख रहे हो, आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, तो वहाँ पे आपको एक ग्रोथ, एक आपको गेन और एक लर्निंग स्किल्स आपकी इनहेंस होती हुई दिखाई दे रही होगी यहाँ पे। फिफ्थ हाउस जो है आपके बच्चों का भी है। जो कपल्स हैं वो आगे बेबीज को प्लान कर रहे हैं, चाइल्ड प्लान करना चाह रहे हैं, वो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये वाला उनके लिए। तो जैसे अब छठे घर की बात करें, सिक्स्थ हाउस जो है ना आपके षड रिपुओं का है, मतलब 6 तरह की जो अवगुण है इंसान के अंदर उनका है। चाहे गुस्सा है, क्रोध है, काम है, ठीक है, उन सब चीजों का है। तो वो जो 6 तरह के आपके नेगेटिव चीजें हैं ना, जो कौन कौन सी है? क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और काम। ये 6 चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करने का, भी अपनी नेगेटिव चीजों को अपनी पर्सनैलिटी में से निकालने का, ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। डेली रूटीन बनाने का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जॉब के अंदर शुरुआत करने का, एक नई जॉब की शुरुआत करने का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अपना डेली रूटीन बनाइए, जॉब की शुरुआत कीजिए, जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। ये इस टाइम पीरियड में आपको रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। अब जिनके जुपिटर 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो इनके लिए सबसे अच्छी बात है, इनके लिए एक तो मैरिज का टाइम पीरियड इनके लिए अच्छा होता है। दूसरी चीज़, इनके लिए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है। इंटरेक्शन के लिए, नए नए लोगों से मिलना इनके लिए बहुत अच्छा होता है। अगर रिटेल मार्केट करना चाह रहे हैं या रिटेल की शॉप खोलना चाह रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, कोई लीगल वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तब भी इनके लिए बहुत सही चीज़ है। अब अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, बिजनेस में नई पार्टनरशिप के अंदर इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, तब भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर हम 8वें घर की बात करें, 8वां घर दुख पीड़ाओं का है, उससे छुटकारा मिल रहा होगा इनको, दुख पीड़ाओं से। कोई सर्जरी होने वाली है, वो दवाइयों से ठीक हो जाना उस चीज़ का। लेकिन करना क्या है, उस चीज़ के प्रति आपको अवेयर होना है, नॉलेज लेनी है, देन उस पर काम करना है। जुपिटर आपको 100% रिजल्ट दे रहा होगा वो। अब 8th हाउस जो है ना, वो छुपी हुई विद्याओं का है, अकल्ट साइंस का है, एस्ट्रोलॉजी का है, ठीक है, ज्योतिष विद्याओं का है, मंत्र साधना का भी है। वे मंत्र जो है वो 5th हाउस में आते हैं, लेकिन साधना, जब हम साधना की बात करते हैं ना, तो वो 8वें घर से आती है। तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आप मंत्र साधना करने जा रहे हो, तो किसी मंत्र को पकड़ो, आप मंत्र साधना करो, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके लिए यही बोला जाता है, जिनके भी जुपिटर या फिर 5th हाउस लॉर्ड 8वें घर में बैठा है, केतु 8वें घर में बैठा है, और ये किसी मंत्र सिद्धि के ऊपर काम करते हैं, मंत्र साधना के ऊपर काम करते हैं, तो ये बहुत जल्दी ही हर एक मंत्र को साध लेते हैं और उसका रिजल्ट इनको बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। और इस टाइम पीरियड के अंदर ये देख रहे होंगे कि इनकी लाइफ में कोई ना कोई बड़ा चेंज आने वाला है।
और वो किस में चेंज आएगा, जिन घरों का जुपिटर मालिक होगा। ठीक है, जहाँ पे 9 नंबर और 12 नंबर लिखा हुआ ना, मैंने हर हाउस के मैं एट्रीब्यूट्स आपको बता रहा हूँ मैं। तो जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है कुंडली में, जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है कुंडली के अंदर, अगर उन हाउसेस के अंदर आपको चेंज आता हुआ दिखाई देगा अगर आपके जुपिटर 8th हाउस में आ रहा है। अब 9th हाउस में जो जुपिटर ट्रांजिट करेगा आपके 9th हाउस मतलब जहाँ पे आपके 4 नंबर आपके वहाँ लिखा होगा, मीन जो वृश्चिक लगन वाली कुंडली होगी, 8 नंबर की कुंडली होगी, कर्क राशि जो है उनके 9th हाउस में आ रही है, तो जुपिटर वहाँ ट्रांजिट कर रहा है। तो इस टाइम पीरियड में अपने फादर्स के साथ रिलेशन अगर खराब है तो बहुत सुधरते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम पीरियड में हो सकता है कि आपको आपके मेंटर मिले जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर दें, आपके गुरु मिल सकते हैं इस टाइम पीरियड में। इस टाइम पीरियड में अपने आप धार्मिक होते हुए दिखाई दोगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, धार्मिक किताबों को पढ़ना, उनको जानना और उनका ज्ञान को आगे बांटना, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप धर्म से जुड़ने जा रहे हैं, ठीक है, धार्मिक चीज़ों को करना चाह रहे हैं, या किसी को गाइडेंस का काम करना चाह रहे हैं, कंसल्टेशन का काम करना चाह रहे हैं, या इंडिविजुअल इंडिविजुअल कोई ना कोई नया काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अब हम 10th हाउस में आते हैं। 10th हाउस में अभी जुपिटर आ रहा है, तो आपको अपने प्रोफेशन में राइज दिखता हुआ दिखाई देगा, आपको अपने प्रोफेशन में ग्रोथ दिखती हुई दिखाई देगी, आपका स्टेटस इन्हेंस होता हुआ दिखाई देगा। और जुपिटर 10th हाउस में आ रहा है आपके, तो हो सकता है कि आपके सीनियर्स से आपकी अच्छी बन रही हो, आपको अच्छा गाइड कर रहा हो जिससे आपकी ग्रोथ हो रही हो। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में आपको अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जितने भी नॉलेज है, या जितने भी उसके अपडेट्स आ रहे हैं नए नए, उनके बारे में नॉलेज रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। और जब वो कर रहे हो तो वो एक कारण बनेगा आपके प्रोफेशन में, आपके स्टेटस के अंदर एक नया गेन और एक ग्रोथ देखने के लिए। अब 11th हाउस में जिनके ट्रांजिट होने जा रहा है जुपिटर का, तो उनके लिए क्या रिजल्ट आएगा? एक पब्लिक स्टेटस बढ़ जाना, क्योंकि 11th हाउस आपको सोसाइटी का है। 11th हाउस आपके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं, जो बड़े भाई बहन हैं, जो उनके साथ रिलेशन अच्छे होने, सोसाइटी के अंदर एक आपकी इमेज जो है राइज होगी। सोसाइटी के अंदर आपकी जो एक इमेज है उसके अंदर आप एक गेन देख रहे होगे, चेंज देख रहे होगे। एक बार आपकी इच्छाओं पूर्ति का भी 11वां घर है, जो आपके बहुत टाइम से कई इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई, उसके ऊपर आप एफर्ट्स कर रहे हो, तो ये टाइम पीरियड वो होगा जहाँ पे आपकी इच्छा पूर्ति हुई, इच्छा पूर्ति जो है होती हुई दिखाई दे रही होगी। और स्पेशली उन घरों से रिलेटेड जिन घरों का जुपिटर मालिक है, या फॉर एग्जांपल 11th हाउस में अगर ट्रांजिट हो रहा है जुपिटर का, तो आपकी कन्या लगन कुंडली है, और कन्या लगन के अंदर जुपिटर जो है 4th हाउस और 7th हाउस का रूल कर रहा है। अगर किसी व्यक्ति विवाह के बारे में, शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड उनके लिए अच्छा है शादी करने के लिए, क्योंकि 7th हाउस की इच्छा पूर्ति होगी, नया बिजनेस की शुरुआत करने के लिए, नई लैंड प्रॉपर्टी की शुरुआत या उनको बाय करने के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा। और इन टाइम पीरियड में उनकी 7th और 4th हाउस से रिलेटेड जितनी भी इच्छाएं होंगी वो पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही होंगी। अब 12th हाउस जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी का है। जब 12वें घर में जुपिटर आ रहा है, या 12वें घर के स्वामी के ऊपर जुपिटर आ रहा है, तो 12th हाउस ना चेंज का भी है। आपको चेंज कहाँ दिखाई देगा? जहाँ पे जुपिटर जो है आपका रूल कर रहा होगा जिन घरों को, मान लीजिए सिंह लगन कुंडली है, अब जुपिटर आपके 12th हाउस में आ रहा है, तो जुपिटर कौन से घरों को रूल करेगा? जुपिटर करेगा आपके 5th हाउस को रूल। जुपिटर आपके 5th हाउस को और 8वें घर को रूल कर रहा होगा, तो आपको चेंज कहाँ दिखाई देगा? आपको चेंज दिखाएगा 5वें घर में। हो सकता है कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर विदेश में पढ़ाई करने के लिए चले जाओ। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर अगर मैरिड हो, इन लॉ से रिलेटेड आप कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करोगे इस टाइम पीरियड में। तो इस तरह से आप, क्योंकि 12th हाउस चेंज का है ना, तो यहाँ पे आप चेंज देख रहे होगे। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कुछ और सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, और ये जब टाइम पीरियड आएगा जुपिटर ट्रांजिट होगा, यहाँ पे आप कोई और सब्जेक्ट पे शिफ्ट हो जाओ, टोटली उसको पूरी तरह छोड़ दो। कि 12वां घर ना चेंज का भी है, लॉस का भी है, तो हमको लॉस नहीं, हमको चेंज बोलते हैं। कि एक तरह से एक चीज़ को छोड़ देना और दूसरी चीज़ को एक्सेप्ट कर देना, तो एक तरह से चेंज ही है ये। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ का लॉस हुआ और दूसरी चीज़ को आपने इन्वॉल्व किया अपने लाइफ में, तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। इस टाइम भी आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में, मेडिटेशन के बारे में या इन्वेस्टमेंट के बारे में नॉलेज लोगे, तब भी बहुत अच्छा, क्योंकि 12वां घर उन सब चीज़ों में शो करता है। तो अगर हम एक शॉर्ट चीज़ निकाल लें, अगर मैं बोलूँ कि इन शॉर्ट ट्रांजिट के अंदर हो क्या रहा होगा और आप हर हाउस पे कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होगे, तो वो यही है कि जहाँ जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है वहाँ के जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, और साथ ही साथ
उस घर से रिलेटेड आप नॉलेज गेन करनी शुरू कर दो, आपको वैसे ही बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे उस पर्टिकुलर हाउस से भी, और जिन हाउसेस को जुपिटर आपका रूल कर रहा है आपके चार्ट के अंदर। क्योंकि एक ये जनरल प्रेडिक्शन हो जाती है कि वो ट्रांजिट इस हाउस में कर रहा है तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, और एक आपके लिए जो प्रेडिक्शन हो जाएगी वो ये हो जाएगी, वो जिन घरों का वो मालिक है, जिन घरों को वो रूल कर रहा है आपके चार्ट के अंदर, देन वो उनके एनर्जीज को कैरी करके वो एक पर्टिकुलर हाउस में जा रहा है, तो वहां पे वो एक कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहा है उन हाउसेस के बीच। तो देन वो एक आपके लिए एक नई प्रेडिक्शन जो है क्रिएट कर रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरह से आप जुपिटर के ट्रांजिट को देखोगे अपने चार्ट के अंदर, और आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।